प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सनमति चरम जिनीश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिरी, परिगणाधिप कान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर और। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमौर। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमौर। तिहुवन तिलयम देवम, वंदिता तिहुवनिंद परिपूज्यम। वोच्छम अणुपेहाहो, भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन करु अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख करहु। जम जस जम्मि देसे, जेण विहाणेन जम्मि कालम्मि। नादं जिनेन नियतं, जम्मं वा हवमरणं वा। तं तस्य तम्मि देसे, तेन विहाणेन तम्मि कालम्मि। कोसः कदिवारेदुम्, इंदो वातः जिनिन्दो वा। एवं जो निश्चयतो, जानति तवाणि सब बच्चाए। सो सद्दिट्ठि शुद्धो, जो संकदि सोहु को दिट्ठि। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक एक ग्रंथ है, कार्तिकेय स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत धर्मानुप्रेक्षा की चर्चा यहाँ चल रही है। और यहाँ जो दो प्रकार का धर्म कहा, एक गृहस्थ का और एक मुनिराज का। तो गृहस्थ का धर्म जो 12 प्रकार का यहाँ बताया, उसमें से पहले प्रकार की चर्चा शुद्ध सम्यक दृष्टि, वो चर्चा चल रही है। और वो चर्चा समझ लीजिए समापन की ओर है। और सम्यक दृष्टि का जो स्वरूप यहाँ बताया है अलग अलग प्रकार से, आगम अपेक्षा, अध्यात्म अपेक्षा, कर्णानुयोग, द्रव्यानुयोग, चरणानुयोग, सभी अपेक्षा से यहाँ सम्यक दृष्टि का स्वरूप बताया जा रहा है। तो उसके अंतर्गत ग्रहित मिथ्यात्व का भी निषेध किया है कि जो सम्यक दृष्टि है वो सच्चे देवशास गुरु की ही श्रद्धा करता है। जो खोटे देवी देवताओं को मानता है वो स्पष्ट रूप से मिथ्या दृष्टि है, ऐसा यहाँ कहा। और इसी संदर्भ में कि जो कुदेव देवी हैं अथवा जो व्यंतर आदि हैं, वो कुछ दे देंगे इस आशा से उनकी पूजा जो करता है वो मिथ्या दृष्टि है। और सम्यक दृष्टि को ये आशा क्यों नहीं है? सम्यक दृष्टि को कोई देवी देवताओं से, किसी भी अन्य व्यक्ति से कि वो हमें कुछ दे देंगे, ऐसी उसको आशा नहीं है। इसलिए वो उनको मानता पूजता भी नहीं है। तो उसको ऐसी आशा वांछा क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? तो उसका ये श्रद्धान बता रहे हैं कि उसको ये निर्णय है कि जिस जीव का, यहाँ गाथाएं पढ़ी अपन ने 321, 22, 23, कि जम जस जम्मि देसे, जेण विहाणेण जम्मि कालम्मि। णादम जाना गया है, जिणेण जिनेन्द्र भगवान के द्वारा, नियतम निश्चित नियत, जन्मम वा अहो मरणम वा, जिसका जन्म अथवा मरण, तो जन्म से लेके मरण तक जो सारी समझ लो जीवन में घटनाएं होती है वो सब जैसा जिनेन्द्र भगवान के द्वारा जाना गया है।
तम तस् तम्मी देसे तेन विहाणेन तम्मी कालम्मी को सक्कति वारे दुम, उसको कोई बदलने में समर्थ नहीं है, तो फिर हम दूसरे इन देवी देवताओं को क्यों, मतलब अपना, कि हमारा कुछ भला कर दें, कि हमारा कुछ बदल दें, इस आशा से हम ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण क्यों करें। ये उसका श्रद्धान का बल बता रहे हैं इन गाथाओं में। और ये श्रद्धान कैसे, कि उसको वस्तु स्वरूप की खबर है, और वस्तु स्वरूप यही है, ये वस्तु स्वरूप है, ये कोई नियम सिद्धांत किसी ने बनाया है, अलग से लाके थोपा गया है, किसी ने नया निकाला है, नया पैदा कर दिया है, कोई पंथ है, संप्रदाय है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये वस्तु का स्वरूप है, वस्तु के स्वरूप को वैसा का वैसा बताया गया है। ये है कि नहीं है, और ये दिखता है कि नहीं दिखता है, कि जब जिसका जैसा जो परिणमन जहाँ होना होता है वो वैसा ही होता है, उसको कौन बदलने में समर्थ है। कितना ही सोचो, कितना ही करो, जैसा जो परिणमन होना है वो सब उसी के अनुसार होता है। को सक्कति वारे दूं इंदो वा तह जनिंदो वा, भगवान भी नहीं बदल सकते, इंद्र चक्रवर्ती कोई भी हो वो भी उसको बदलने में समर्थ नहीं है। काफी चर्चा हमने कर ली है 2-3 दिन तक, और आगे वाली गाथा भी हमने पढ़ तो ली थी गाथा। एवं जो निश्चय दो, ऐसा जो निश्चय जो करता है, इस प्रकार के निश्चय से जानदि दव वाणी सब पच जाए, इस प्रकार के निश्चय सहित जो सब द्रव्यों को उनकी सभी पर्यायों सहित जो जानता है, सो सद्दिट्ठी शुद्धो, वह शुद्ध सम्यक दृष्टि है। देखो बात कहाँ से चालू की थी, पहला भेद जो कहा था शुद्ध सम्यक दृष्टि, यहाँ आके उसका स्वरूप बता रहे हैं, सो सद्दिट्ठी शुद्धो, वह शुद्ध सम्यक दृष्टि है। जिसको ये श्रद्धान, इतना श्रद्धान का बल, श्रद्धान की दृढ़ता बता रहे हैं, अंदर से, अंदर मान्यता कितनी दृढ़ है कि कोई किसी का एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी अच्छा बुरा फेर बदल कभी नहीं कर सकता। ऐसा पक्का निर्णय जिसको होता है उसका नाम है शुद्ध सम्यक दृष्टि। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, कि फिर ये जो दिखाई देते हैं वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, पर निमित्त कुछ कर देता है, बदल देता है, ऐसा नहीं है। जो होता है वो उस द्रव्य में उसके परिणमन की योग्यता से स्वयं से होता है। अब निमित्त तो कोई भी होता है, पर द्रव्य तो वो निमित्त है, निमित्त बदलता नहीं है, निमित्त करता नहीं होता, निमित्त केवल उपस्थित होता है कि है, बस। लेकिन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ कर दे तो फिर दुनिया में, सारी दुनिया की व्यवस्था ही अस्त व्यस्त हो जाए। अगर ये अज्ञानी की मान्यता के हिसाब से इधर का उधर, इधर का उधर अगर होने लग जाए तो फिर क्या हो, सारी दुनिया में उथल पुथल तहलका मच जाए, बस एक दूसरे का ही करते रहे, फिर क्या हो। इसलिए ऐसा, ये श्रद्धान क्यों होता है सम्यक दृष्टि को, क्योंकि वस्तु स्वरूप यही है, और वो वस्तु स्वरूप के अनुरूप जिसकी परिणति होती है उसका नाम सम्यक दृष्टि है। जो वस्तु उसका जैसा स्वरूप है, जैसी प्राकृतिक व्यवस्था है, उसके अनुसार जिसका श्रद्धान, जिसकी मान्यता है, तो वो सम्यक दृष्टि है। सिंपल सी बात है, सम्यक दृष्टि मतलब सही श्रद्धा वाला, कि जैसा जो हो रहा है उसको जैसा मान रहा है, और जो कुछ उल्टा करना चाहता है और उल्टा मानता है उसी का नाम तो मिथ्या दृष्टि है। वो मिथ्या मान रहा है, गलत मान रहा है, और क्या चीज है, और कोई बड़ा हुआ नहीं है सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि, इतनी सी बात है। इस प्रकार के निश्चय से जो पेज नंबर 146 पे 323 गाथा का अर्थ पढ़ के आगे बढ़ते हैं। जो इस प्रकार के निश्चय से सब द्रव्य, जीव, पुद्गल, धर्म, धर्माकाश, काल, इनको और इन द्रव्यों की सब पर्यायों को सर्वज्ञ के आगम के अनुसार जानता है, श्रद्धान करता है, वह शुद्ध सम्यक दृष्टि होता है। सर्वज्ञ के आगम के अनुसार जानता है, श्रद्धान करता है का मतलब है कि क्योंकि सर्वज्ञ भगवान ने सबको अपने केवल ज्ञान में देखा जाना है, तो सर्वज्ञ के आगम के अनुसार, अर्थात वो उस ये वस्तु स्वरूप को भी मानता है, और इस वस्तु स्वरूप को बताने वाले सर्वज्ञ को वो मानता है। तो इसमें देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा और वस्तु स्वरूप की श्रद्धा, वो दोनों बातें आ गई। सर्वज्ञ के आगम के अनुसार मानता है, अर्थात जो सर्वज्ञ हैं, जो सच्चे देव हैं, उनको मानता है, उनके बताए हुए आगम को मानता है, किसी भी रागी द्वेषी खोटी देवी देवताओं को नहीं मानता है। वह शुद्ध सम्यक दृष्टि होता है। जो ऐसा श्रद्धान नहीं करता है, शंका करता है, जो शंका करता है वह सर्वज्ञ के आगम के प्रतिकूल है, प्रकट रूप से मिथ्या दृष्टि है। अगर जो इसमें शंका करता है, क्या पता ऐसा होगा कि नहीं होगा, कि
देखो, भूमिका के अनुसार छद्मस्त दशा है तो ऐसे भाव आ सकते हैं कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, ये भाव आना अलग बात है। लेकिन एक अंदर एक धारा जो चलती है कि जो होना है वो सब केवल भगवान ने जैसा जाना है, मतलब जो निश्चित है वो वैसा होगा। लेकिन भूमिका के अनुसार ऊपरी लेवल पर वो भाव आ सकते हैं, आते हैं। उन भावों को देखकर हमको दूसरे का निर्णय नहीं करना है कि कौन सम्यक दृष्टि है और कौन क्या मान रहा है, या खुद को देखना है कि हमारे ये दो धाराएं चलती हुई दिखती है कि नहीं हमको कभी कभी, कि किसी चीज का अपने को निर्णय होता है, वो एक निर्णय की धारा चलती रहती है, फिर भी कुछ कुछ ऊपरी ऊपरी भाव आते हैं, तो वो कुछ अपने भावों के हिसाब से कुछ बोलना, कुछ काम करना, वो होता है फिर भी अपने भावों के हिसाब से वो चलता है। लेकिन अंदर एक वो भी चलती है कि होगा जैसे होगा, ये भी चलता है। तो इन सबके सिद्धांत का फल वो सम्यक दृष्टि तो है ही, साथ में जीवन में निराकुलता की प्राप्ति, आकुलता रहित जीवन की प्राप्ति, ये इस सब सिद्धांत का फल है। अकर्तृत्व का भाव जगे, अकर्ता पने का भाव, निर्भरता उत्पन्न हो, कि किसी का करने का कोई बोझा, करने धरने का, अच्छे करने का भी बोझा नहीं, और बुरा हो जाए तो उसका भी बोझा नहीं, अच्छा हो जाए तो उसका भी बोझा नहीं, ऐसा निर्भर जीवन इसके माध्यम से हो जाता है। अब कहते हैं कि जो विशेष तत्व को नहीं जानता है और जिन वचनों में आज्ञा मात्र सिद्धांत करता है, वह भी श्रद्धावान कहलाता है। देखो क्या कह रहे हैं कि अब जो विशेष नहीं जानता है तत्वों को बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा जिसका ज्ञान का सूक्ष्म नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा इतना नहीं जानता है, लेकिन वो आज्ञा से भी, जिन्हें भगवान के वचन है तो भक्ति भाव पूर्वक आज्ञा से भी उनका विश्वास करता है, तो उसको भी श्रद्धावान कहते हैं, उसको भी सम्यक दृष्टि कहते हैं। गाथा नंबर 324 है, पेज नंबर 146 है। गाथा बुलवाते पीछे बोलेंगे। बोलिएगा सुमन जी आप। जो न विजानई तच्चम, जो न विजानई तच्चम, तो जिण वयने करेदि सद्दहनम, सोजिन वयनि करेति सद्दहनम्, जम जिण वरे ही भणियम, जम जिन वरेहि भणियम्, तम सवमहम समेच्छामि। तं सव्वमहं समेच्छामि। जो न विजानई तच्चम, सो जिण वयने करेदि सद्दहनम, जम जिण वरे ही भणियम, तम सवमहम समेच्छामि। जो न विजानई तच्चं, सोजिन वयने करेदि सद्दहनम्, जं जिणवरेहि भणियं, तं सव्वमहं समेच्छामि। जो न विजानई, जो यानी जो नहीं, न नहीं, विजानई जानता है, विशेष रूप से जानता है, तच्चम यानी तत्वों को, जो तत्वों को विशेष रूप से नहीं जानता है, विजानई कोई कोई बहुत ज्यादा गहराई से विशिष्ट, बहुत अंदर डीपली वो जो नहीं जानता है, सो जिण वैणे करेदी सद्दहनम, लेकिन वह जिन वैणे जिन वचनों में करेदी करता है, सद्दहनम यानी श्रद्धान करता है, बहुत ज्यादा तत्वों को विशेष रूप से नहीं जानता है, लेकिन फिर भी जिन वचनों में जो श्रद्धान करता है, उन पर विश्वास करता है। जम जिनवरे ही भणियम, जैसा जम यानी जिस प्रकार से, जो जिनवरे ही जिन्हें भगवान ने भणियम कहा है, तम सवम अहम समिच्छामि, तम यानी उस, सव सव यानी सबको, अहम यानी मैं, समिच्छामि भले प्रकार से उसकी इच्छा करता हूँ, मतलब स्वीकार करता हूँ, उसको मानता हूँ। कि जो तत्वों को विशेष नहीं जानता है, बहुत ज्यादा उसका ज्ञान का सूक्ष्म इतना नहीं है कि बहुत विशेष विशेष रूप से तत्वों के बारे में, जैसे जीव की जितनी डिटेल अभी अपन कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में पढ़ के आए ना पीछे, लोकानुप्रेक्षा में षड्द्रव्यात्मक लोक का स्वरूप बताया, तो पहला जो जीव था, तो जीव की कितना विस्तार से वर्णन किया,
पहले मार्गणाओं के आधार पे और सब संख्या, पर्याप्ति, प्राण, आदि सारी चीजें। उसके बाद में फिर अंतरात्मा, बहिरात्मा, परमात्मा और न्याय के आधार पे, अन्य मतियों के आधार पे जीव का स्वरूप का विवेचन, ये सब किया। तो इतना नहीं जानता हो, कोई जरूरी नहीं है इतना सारा, किस गति में कितनी संख्या है जीवों की, कहाँ क्या पर्याप्तियां कितनी है, प्राण कितने हैं, और नहीं पता हो, नहीं जानता हो। लेकिन फिर भी जिनेंद्र भगवान ने जो स्वरूप बताया है, तो भगवान की वाणी पर विश्वास है, भक्ति है, विश्वास है कि जो भगवान ने कहा है वैसा ही है, ऐसा स्वरूप कहा है, ऐसा है। हमको याद नहीं है, हमको पता नहीं है, लेकिन इतना ऐसा ये जीव होता है जानने देखने वाला, और जैसा जो जो संख्याएं और जो जो बातें डिटेल में बताई हैं वो यथार्थ है, ऐसा मान के विश्वास करता है, तो वह भी इस तरह भी वो श्रद्धावान होता है। इसको आज्ञा सम्यक्त्व कहा गया। 10 प्रकार की सम्यक्त्व की चर्चा आती है, आत्मानुशासन में दी है। तो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को स्वीकार करना, वो आज्ञा को मानना भी, जब तक उस व्यक्ति में विश्वास नहीं होगा तब तक उसकी आज्ञा को कैसे मानेगा। तो आज्ञा सम्यक तो मतलब वो उस व्यक्ति में, यानी सर्वज्ञ में श्रद्धा है, तो सर्वज्ञ में श्रद्धा है, अर्थात सर्वज्ञ के बताए हुए तत्व में श्रद्धा है। तो सर्वज्ञ भगवान ने ये कहा है कि मैं जीव हूँ, ये शरीर अजीव है, तो ये श्रद्धा करके वो इतना भेद ज्ञान कर लेता है कि शरीर जड़ अचेतन वो मुझसे भिन्न है, और मैं जीव ज्ञान स्वरूपी अलग हूँ। बाकी और जो जो है, सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन का है, और मध्य लोक में कितने जिनालय हैं, और अधोलोक में कितने हैं, और वो सब अपन भी क्या करते हैं उसको। कौन देखने जा रहा है अधोलोक के 7 करोड़ 72 लाख, कौन कौन देख कर आए तभी मानेंगे। हम तो आंखों देखी मानते हैं, हम तो ऐसे ऐसे मानते नहीं है। चलो आंखों से नहीं दिखता तो उसमें तर्क लगाओ, लॉजिक लगाओ। क्या लॉजिक लगाएंगे कि अधोलोक में 7 करोड़ 72 लाख है, कोई तर्क है अपने पास में। मध्य लोक में 458 है, अब उन्होंने 458 गिनाए हैं, इसके अलावा भी हमने बहुत सारे जगह जगह चैत्य वृक्ष और चैत्यालय और प्रतिमाएं वो देखी हैं। तो अब इसमें ना तो तर्क लगता है, ना इसमें कोई प्रत्यक्ष रूप प्रमाण हम लगा सकते हैं, आज्ञा से ही मानते हैं ना। सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन का, 40 योजन की चूली का, कौन लेके गया फीता लेके अपना कि नाप के आ जाए। हम तो ऐसे नहीं मानते, तर्क से और परीक्षा करके मानेंगे कि आज्ञा से। बहुत सारी चीजें आज्ञा से मानी जाती है। एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले आदिनाथ भगवान हुए, कि कौन कौन देख के आए थे, कौन कौन देख कर आए अभी। वो मारीची हुआ, भरत जी हुए, बाहुबली हुए, एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले हो गए ना। ये सब कैसे मान रहे हैं हम, ये सारे पुराण कैसे माने जा रहे हैं, आज्ञा से ही तो मान रहे हैं। किसने देखे, जैसे सूक्ष्मांतरे दूरार था, जो पदार्थ सूक्ष्म है, परमाणु होता है, दिखता है अपने को, दिखता है क्या, आज्ञा से मान रहे हैं। अंतर जो काल से दूरवर्ती है, राम को किसने देखा, हनुमान को किसने देखा, आदिनाथ से लेके और 24 तीर्थंकरों को ही किसने देखा, आज्ञा से मान रहे, अंतरित है। और जो दूरवर्ती हैं, क्षेत्र से दूरवर्ती हैं, विदेह क्षेत्र आदि, उत्तर कुरु, देव कुरु, सुमेरु पर्वत, ये सब सब आज्ञा से मान रहे हैं। आज्ञा सम्यक तो कहा गया है। परीक्षा और तर्क तो केवल जो मूलभूत प्रयोजनभूत जो है ना द्रव्यानुयोग का विषय, जो शुद्धात्मा, बस वही लगता है, 7 तत्वों की ही परीक्षा होती है। परीक्षा करके निर्णय किसका होगा, प्रथमानुयोग के विषय का, कर्णानुयोग के विषय का, चरणानुयोग के विषय का परीक्षा करके निर्णय नहीं होता है। केवल ये 7 तत्वों का ही परीक्षा करके निर्णय होता है कि मैं जीव हूँ ज्ञान स्वरूपी, ये हमको परीक्षा में आ रहा है कि नहीं, ये हमको फील हो रहा है कि नहीं, ये शरीर जड़ अचेतन, इसमें ज्ञान नहीं है, ये हमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और सुख के कारण क्या है और दुख के कारण क्या है, ये हमको समझ में आता है, इसकी परीक्षा होती है। इसी की परीक्षा कर सकते हैं और इसी की होती है। आप देख लो, ये हमको समझ में आता है कि नहीं आता, हमारा दुख का कारण क्या है हमको समझ में आता है। थोड़ा सा अपना दिमाग खोले तो कोई पर पदार्थ हमारे सुख दुख का कारण नहीं है, ना कोई वस्तु, ना कोई व्यक्ति, ना कोई घटना, ना कोई मौसम परिस्थिति, वो हमारे सुख दुख के कारण नहीं है। केवल और केवल उनके संबंध में जो हमारे राग द्वेष के भाव हैं, वो ही हमें सुखी दुखी करते हैं, बस और कुछ नहीं। चोरी की बात सुनकर दुख होता है, खुशी होती है।
चोरी की घटना सुनकर दुख होता है, खुशी होती है? चोरी हो गई, दुख होता है कि खुशी होती है? क्या होता है कि चोरी किसके हुई, पहले ये बताओ, कहाँ हुई ये बताओ। तो पेपर में आती रहती है, ये चोरी हो गई, वो चोरी हो गई, वहां अमेरिका में आग लग रही, कौन दुखी हो रहा है? कौन दुखी हो रहा है? अपने घर में जरा सी हो जाए तो दुखी होते हैं। ये मोह के कारण दुख है, राग के कारण दुख है, और कोई दुख का दूसरा कारण नहीं है। तो यहाँ परीक्षा होती है, बाकी सब है तो आज्ञा से मानता है। यह कह रहे हैं कि जो जीव अपने ज्ञान के विशिष्ट शिवोपशम बिना तथा विशिष्ट गुरु संयोग, अन्वयार्थ पढ़ रहे, विशिष्ट गुरु के संयोग बिना तत्वार्थ को नहीं जान पाता है, वह जीव जिन वचनों में ऐसा श्रद्धान करता है कि जो जनेश्वर देव ने तत्व कहा है, उस सभी को मैं भले प्रकार इष्ट स्वीकार करता हूँ, इस तरह भी श्रद्धावान होता है। और ये जो परीक्षा है ना, 7 तत्वों की, हे उपादेय तत्वों की परीक्षा, जड़ चेतन में मैं जीव हूँ और शरीर अजीब है, और मोहराग द्वेष भाव हे है, और अपना शुद्धात्मा उपादेय है। इतना ये काम, जो जिसे कहते हैं ढोर, बुद्धिहीन, जिसमें बुद्धि नहीं है, ऐसा तिर्यंच भैंस भी कर सकती है ये काम, गधा भी कर सकता है ये काम। मतलब जो प्रयोजन भूत है, उसके लिए जितनी बुद्धि चाहिए उससे तो बहुत ज्यादा बुद्धि है हमारे पास में, और उतनी बुद्धि वो हर संगी पंचेंद्रिय में होती है, ये वो प्रयोजन भूत है। बाकी सब तो आज्ञा से ही मानने योग्य है। अब जिसके पास जितना विशेष से उपशम होता है, तो वो उतना उतना आगे अलग अलग जगह लगा लेता है। ठीक है, लगा लेना चाहिए, शोपशम है तो कहीं ना कहीं जाएगा ही, खाली दिमाग शैतान का घर, इसलिए अपने शोपशम को फिर यहाँ प्रशस्त स्वाध्याय आदि कार्यों में लगाते हैं। लेकिन बुद्धि असली काम के लिए उतनी बुद्धि काफी रहती है। तो जो ये ऐसा स्वीकार करता है कि जैसा भगवान ने कहा है वैसा ही मैं भी स्वीकार करता हूँ, तो इस प्रकार से भी वो श्रद्धावान होता है। भावार्थ, जो जिनेश्वर के वचनों की श्रद्धा करता है कि जो सर्वज्ञ देव ने कहा है वह सब ही मेरे इष्ट है, ऐसे सामान्य श्रद्धा से भी आज्ञा सम्यक्त्व कहा गया है। इस प्रकार से भी वो आज्ञा सम्यक यानी सम्यक दृष्टि होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बस आंख बंद करके और जो कहा है, मतलब गलत अर्थ उसका नहीं लेना कि वो आज्ञा मान रहा है, तो आज्ञा कैसे मान रहा है कि उनमें भली प्रकार से वो उनका स्वरूप समझकर उनमें भक्ति भाव पूर्वक, कि भगवान भक्ति कब आएगी, भगवान की भक्ति किसको आती है, कब आती है? जिसको उनका स्वरूप समझ में आता है ना, भगवान का स्वरूप समझने के बाद में जो भक्ति उत्पन्न होती है अंदर से, वो सच्ची भक्ति होती है। खाली बाहर के टाम टीम ये देख के और फिर हमको लग रहा है कि हाँ ये बहुत महान है, उससे भक्ति नहीं आती, उसका नाम भक्ति भी नहीं है। बाहर से खाली उछल कूद करके नाच गान लेना, खूब सारे दीपक जला देना, उसका नाम भक्ति नहीं है। उनके गुणों का मतलब बखान, मतलब उनके गुण समझ में आए, और गुण समझ में आने के बाद जो अंदर जो प्रमोद भाव होता है, बाहर में भले ही नाचो चाहे मत नाचो, लेकिन वो जो अहो भाव अंदर से आता है ना, उसका नाम भक्ति है। और वो भक्ति जब आती है, तो फिर उन्होंने जो कहा है वो बात हमको प्रमाण है, तब वो ऐसा आज्ञा से श्रद्धावान होता है, तब होता है वो आज्ञा समय। अब सम्यक्त्व का महात्म्य 3 गाथाओं में कहते हैं। अब इस अभी हाँ बोलो श्रुति। हाँ, ये इसमें जो तत्वार्थ को नहीं जान पाता है ये कहा है, तो वो केवल शयोपशम लेवल पे कहा है ना, बाकी श्रद्धान होगा तभी वो भगवान को हाँ माने। हाँ, शिवोपशम लेवल पर विशेष रूप से नहीं जान पाता है, मतलब तत्वार्थ को नहीं जान पाता है, इसको ये भी ले सकते हैं कि 7 तत्व के नाम भले उसको नहीं आते हो, भैंस है, गधा है, कोई तिर्यंच है, उसको 7 तत्व के नाम आए, जीव अजीव आश्रव बंध, ये जरूरी नहीं है, लेकिन उसको 7 तत्व का भाव भाषण, कि मैं यानी मैं कौन हूं, कि जान ज्ञान स्वभावी मैं हूँ, और ये ज्ञान से रहित ये जड़ अचेतन। अब अपने को तो शब्दों में ही बताना पड़ेगा, भले उसको ऐसे शब्द नहीं आते हो। सुख के कारण क्या है, दुख के कारण क्या है, हे उपादेय तत्वों की पहचान वो उसको होती है। तो ज्ञान के विशिष्ट शिवोपशम अथवा विशिष्ट गुरु के संयोग बिना तत्वार्थ को विशेष रूप से अलग से एक्स्ट्रा डिटेल में इतना नहीं जान पाता हो। जैसे अभी हमने पंच परावर्तन का स्वरूप समझा
पिछली क्लास में। तो इतना डिटेल में नहीं किसी को पता हो, नहीं समझ में आता हो, लेकिन उसको संसार से डर लगता हो, इस संसार में दुख है, कष्ट है, बहुत हम दुख भोग रहे हैं, इतना उसको फील में आता हो तो भी ठीक है। अब ये पंच परावर्तन का अभी समझ लो भाव परावर्तन का और ये स्वरूप है, तो विशेष उपशम हो तो समझ में आए, तो वो दिमाग में घुसे, नहीं तो बहुत लोगों के अभी भी ऊपर से निकल गया होगा, क्या बताया क्या नहीं बताया, उत्सर्पणीय उत्सर्पणीय, कितनी आयु कितनी बार धारण करें, क्या करें, नहीं समझ में आए ऐसा। लेकिन इस गाथा को पढ़ सुन के अपने को ऐसा नहीं होना कि चलो ये अच्छा बता दिया, नहीं ऐसा नहीं, तो ठीक है, अपने तो ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे नहीं, और बस हाथ जोड़ के भगवान आप जो कह रहे हो वो सही है, इस ऐसा नहीं। हमारे पास में तो है, हमारे पास में किसी के भी पास में उतने शिवोपशम की कमी नहीं है, सब कामों में शिवोपशम लगता है। बात वो है कि हमने उसको कहाँ लगा रखा है। बिजली तो सबके घरों में उतनी आ रही है ना, फ्लो तो सबके में उतना ही आ रहा है, बात ये है हमने उसको कहाँ यूज ले रखा है। हमने अपने सारी पावर इधर उधर सारे कमरों में जला रखी है, तो अब जहां हमको जरूरत है वहां पे पावर नहीं आ रहा है, वहां लोड नहीं खिंच रहा है, तो वहां की सब तरफ की बंद करो तो यहाँ पे वो लोड लेगा। तो हमने अपने ज्ञान के शिवोपशम को इधर उधर दुनियादारी में और सारे लोक व्यवहार में वहां उलझा के रखा है, और वहां हमारी रुचि है, जहां रुचि होती है वहां शिवोपशम काम कर जाता है। रुचि अनुयायी वीर्य, तो हम हमको क्या क्या याद रहता है, इससे हमारी रुचि पता लग जाती है। हमको क्या क्या घर के बाहर के इसने 20 साल पहले मेरी शादी में क्या दिया था, क्या नहीं लिया था, और कैसा क्या, वो सब याद रहता है हमको, 20-20-25 साल पुरानी भी बातें, और यहाँ की याद नहीं रहती है, तो इससे हमारी रुचि पता लगती है। तो वहां से हमको अंदर से जब अरुचि होती है अपने आप ही समझ में आने लगता है ज्ञान का शिवोपशम है ही, और प्रकट हो जाता है। ये तो कर्मों में तो क्या है, कर्म तो बैठे हैं हटने के लिए, हम रुचि तो करें अपनी। इसलिए हमको ये खाली इतना देख के मतलब इससे हमको स्वच्छंद होने वाली बात नहीं है, पर फिर भी अगर किसी को ऐसा होता हो तो भी कह रहे हैं कि आज्ञा से भी वो श्रद्धावान होता है। अब सम्यक्त का महात्म्य 3 गाथाओं में कहते हैं, 3 गाथाओं में सम्यक्त की महिमा बता के अब इस प्रकरण का उपसंहार कर रहे हैं। जो पहला भेद कहा था शुद्ध सम्यक दृष्टि, उसके लिए ये अंतिम 3 गाथा यहाँ कह रहे हैं। एक एक गाथा पढ़ते हैं अपन, बोलना प्रीति पीछे। रैणान महारैणम रैणान् महारैणम् सव्वजोयान उत्तमं जोयम् सव्वजोयान् उत्तमं जोऽयम् रिद्धीण महारिद्धि रिद्धीण महारिद्धि सम्मत्तं सव्वसिद्धियरम् सम्मत्तं सव्वसिद्धियरम् रैणान महारैणं सव्वजोयान उत्तमं जोयम् रिद्धीण महारिद्धि सम्मत्तं सव्वसिद्धियरम्। रैणान् महारयणम् सव्वजोयान् उत्तमं जोऽयम् रिद्धीण महारिद्धि सम्मत्तं सव्वसिद्धियरम्। देखो क्या कह रहे हैं, सम्यक की महिमा कह रहे हैं। रैणान महारैणम, रत्नों में जो महारत्न है, दुनिया में जितने रत्न हैं, रत्नों में महारत्न कौन होता है दुनिया में? माणक होता है, पन्ना होता है, नीलम होता है, क्या होता है? हीरा। हीरा होता है रत्न। तो यहाँ कौन सा है हीरा? ये दुनिया के रत्न तो जड़ रत्न है वास्तव में। देखो दुनिया के रत्न वो चमकदार, उनमें चमक है, कोई को उद्योत नाम कर्म का उदय होगा, एक इंद्रिय पृथ्वी का एक है, और उनकी क्या कीमत है, ये तो समझ लो। अपने इनका आता है शायद, स्वामी विवेकानंद का आता है कि वो लंदन में कोहिनूर हीरा देखने गए लोग, और आके उनको कहा कि साहब वो कोहिनूर ऐसा ऐसा गजब गजब का कोहिनूर हीरा, तो उन्होंने कहा कि वो क्या हीरा, उससे ज्यादा कीमती तो ये मेरे हीरे हैं। कौन से हीरे? ये मेरी आंखें,
जो आंखें उसको देख रही है, वो उस कोहिनूर को देखे नहीं तो उसकी कीमत और उसकी चमक को का क्या मतलब। तो वो देखने वाली ये आंखें हैं वास्तव में तो कीमती। तो वो तो उनकी पहुंच वहीं तक थी, आंखों तक ही। यहाँ और आगे बढ़ते हैं कि ये आंखों की आंखें भी क्या है, ये भी जड़ पुद्गल है ना। वास्तव में उसको जानने वाला ज्ञान, वो है असली हीरा। असली हीरा क्या है? अब वही मैं कई बार बोलती हूँ, ये सूरज चांद सितारे, ये इन सब में रोशनी कहाँ से आई है? ये सब चमकते ना ज्योतिष देव, कहाँ से आई है इन सब में रोशनी? बोलो प्रीति, याद है तुम्हें? ऊपर वाली लाइन से नहीं याद? सूर्य ने किन्नर गंधर्व गुण गाते, नहीं ये नहीं है। चलो वही लाइन बोलती हूँ एक। रवि शशि तुमसे ज्योतिर्मान, पधारो महावीर भगवान। इसके ऊपर वाली लाइन है, पर मेन बात तो अपने को यही बोलनी है, बतानी है उसमें कि ये रवि शशि, ये सूरज चांद सितारे ज्योतिष देव, ये ज्योतिर्मान कैसे हो रहे हैं? इनमें चमक कहाँ से आ रही है? कि यदि ये आपका केवल ज्ञान नहीं होता है भगवान, और केवल ज्ञान नहीं होता तो कौन बताते, और केवल ज्ञान नहीं होता, मुझ में ज्ञान नहीं होता, तो इन सूरज चांद तारों को कौन देखता जानता? फिर वो चमकते रहो। अभी भोग भूमि में वो चमकते रहते हैं, वो टिमटिमाते हैं, वो दिखते नहीं है रत्नों के प्रकाश के आगे, तो पड़े हैं, कोई जानने वाला ही नहीं उनको। तो क्या कीमत उनकी? तो कीमत तो ज्ञान की है। इसलिए रैणान महारैणम, महारत्न क्या है? ये सम्यक तो है, वो महारत्न है। ये हमने गले में हीरा पहन लिया, कान में नाक में हीरा पहन लिया, और हम समझते हैं अपने आप को मेरे जैसा कोई नहीं, इतने लाख का करोड़ का हीरा पहन के आ गए तो हम। ये कुछ नहीं है, जड़ रत्न है। अगर सम्यक तु से निजातम का श्रृंगार करो रे, अगर श्रृंगार करना है तो क्या है? मंगल श्रृंगार है बड़े पंडित जी साहब का। मस्तक का भूषण गुरु आज्ञा, चूड़ामणि तो रागी जाने। चूड़ा यहाँ कुछ पहन के और हम समझ रहे मस्तक की शोभा, लेकिन मस्तक की शोभा किसमें है? कि गुरु आज्ञा को सिर पर धारण करें, भगवान की गुरुओं की जो आज्ञा है, ऐसा अच्छा है। तो रत्न क्या है? महारत्न। ये सम्यक तो है, ये महारत्न। यदि हमको किसी रत्न प्राप्ति की इच्छा है और हमको लगता है कि हम कुछ रत्नधारी बने, तो एक ही रत्न है, और एक नहीं है, 3 रत्न है। एक के साथ 2 फ्री आते हैं, एक के साथ 2 फ्री आते हैं। कितना अच्छा सौदा है। एक सम्यक तो रूपी रत्न अकेला नहीं आता है, रत्नत्रय आते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, और तीनों मिलके मोक्ष मार्ग। ये महारत्न है। सब जोयान उत्तमम जोयम, सब जोयान यानी योगों में, उत्तमम यानी उत्तम योग है। सब योगों में उत्तम योग, योग कहते हैं ना दुनिया में। रोम रोम पर तेज तुम्हारा, भूमंडल तुम से उजियारा, रवि शशि तुम से ज्योतिर्मान, पधारो महावीर भगवान। ये भूमंडल में उजियारा किससे है? सूरज चांद तारों से है। किससे है ये दुनिया में उजाला? ये ज्ञान नहीं है तो अंधकार है, इसलिए अज्ञान को अंधकार की उपमा दी जाती है। अज्ञान है वो बड़ा अंधेरा है, ज्ञान है वही प्रकाश। तो रत्न क्या है दुनिया में? कि एक सम्यक तो रूप ही रत्न है। अब कोई कहे कि आपको क्या चाहिए, कौन सा रत्न ला दें, तो कह देना एक ही रत्न चाहिए हमको, तो और कोई रत्न नहीं चाहिए। एक सम्यक तो रूपी रत्न चाहिए, और वो कोई दूसरा नहीं लाके देगा। ये और है उसमें साथ में बात, कोई दूसरा हमको ला दे गिफ्ट में। एनिवर्सरी आ रही है 25वीं 50वीं, तो कोई कोई दूसरा ला देगा? ये कोई दूसरा नहीं लाके देगा, वो स्वयं ही। जैसे हम सोचते ना हमारी एनिवर्सरी आ रही है तो हम ये लिया है वो लिया है, तो ये सोचे कि एनिवर्सरी आ रही है तो तेरा सम्यक तो रत्न प्राप्त कर लें, कुछ तो कर ले। ये कितने साल बिता दिए इस भव के, ऐसा करके। देखो सब योगों में उत्तम योग, उत्तम योग कहते हैं। अभी दिवाली के दिन थे ना, तो कैलेंडर में लिखे रहते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, और ये योग देखते हैं कभी, ये जो कैलेंडर आते हैं
इसमें अपने अपने धार्मिक कैलेंडर्स में तो नहीं होते, पर ये जो न्यूज़पेपर में और ये जो ऐसे बाजार में जो कैलेंडर आते हैं उसमें ऐसे लिखा रहता है धनतेरस के दिन और बारस के दिन, दिवाली के आसपास के दिनों में ये बहुत अच्छा योग है। तो योग का क्या, योग मतलब सब सिद्धि हो जाएंगी, आप जो चाहोगे वो मिल जाएगा। आज का तो योग गजब का योग है आज का, ऐसा ही ज्योतिष लोग बताते हैं। तो कह रहे हैं सब जोयान उत्तमम जो जोयम, यानी सब योगों में कि आपको जो चाहिए वो किससे मिलेगा, सब सिद्धि प्रदाता जो मंत्र तंत्र मतलब जो भी कहो, वो कौन है, ये सम्यक्त है, जिससे हमको हर चीज मनोवांछित जो चाहिए वो मिलेगा। क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए, रुपया पैसा धन दौलत दे देगा सम्यक्त, दे देगा कि नहीं दे देगा, रुपया पैसा धन दौलत। ये कहा है ना, ओजस तेजो विद्या वीर्य यशो वृद्धि विजय विभव सनाता महाकुला महार्था मानव तिलका भवंती दर्शन पूता। वो तो सब ऐसे चरणों में आएंगे अपने आप ही। रुपया पैसा धन दौलत की इच्छा से सम्यक तो प्राप्त नहीं होता है, लेकिन वो तो सहज आते हैं। वास्तव में क्या चाहिए हमको, वास्तव में हमको रुपया पैसा धन दौलत नहीं चाहिए, हमको सुख चाहिए, जीव को सुख चाहिए। रुपया पैसा धन दौलत हीरे जवाहरात से भी समझता है मैं सुखी हो रहा हूँ, तो सुख चाहिए। और सुख, सुख का ही पर्यायवाची नाम है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन इज इक्वल्स टू सुख, सम्यक दर्शन इज इक्वल्स टू संवर, इज इक्वल्स टू सुख, इज इक्वल्स टू शुद्ध भाव। वही है, जिन पुण्य पाप नहीं कीना आत्म अनुभव चित दीना, तिन ही विधि आवत रोके संवर लही सुख अवलोके। वो ही सुख के दर्शन करता है, सम्यक दर्शन है, उसी का नाम सुख है। तो हमको सुख चाहिए और वो सुख ही है वो। और सुख भी कौन सा मिल रहा है, लोकल नहीं, इंद्रिय सुख नहीं, अतीन्द्रिय आत्मिक सुख। वो सुख जिससे प्राप्त होता है उसका नाम सम्यक दर्शन है। तो सब योगों में उत्तम योग है, जिससे सब सिद्धियां जो हमको चाहिए मुक्ति की प्राप्ति वो उससे होती है। रिद्धीण महारिद्धि, सब रिद्धियों में सबसे बड़ी रिद्धि क्या चाहिए, रिद्धि कि ऐसा शरीर हो जाए वैसा शरीर हो जाए, छोटा बड़ा इधर उधर उड़ जाऊं आकाश में, और ये वो, ये सम्यक्त से सब प्राप्त होगा। सम्यक्त प्राप्त होगा तो जो हमको चाहिए, देखो जो भी बड़े बड़े पुण्य प्रकृतियां हैं और बड़ी बड़ी रिद्धियां हैं, वो भी किसको प्राप्त होती हैं, सम्यक दृष्टि को। तीर्थंकर प्रकृति किसको बंधेगी, सम्यक दृष्टि को। आहारक रिद्धि किसको बंधेगी, सम्यक दृष्टि को। और भी जो रिद्धियां और विशेषताएं हैं वो सब सम्यक्त्व के साथ ही होती हैं। जैसे सब रिद्धियों में महारिद्धि सम्मतम सब सिद्धियरम, सम्यक्त्व है वो सब सिद्धियों को करने वाला है, सब सब सिद्धियरम सब सिद्धियों को करने वाला है। देखिए अन्वयार्थ, सम्यक्त्व रत्नों में तो महारत्न है, सब योगों में यानी वस्तु की सिद्धि करने के उपाय मंत्र ध्यान आदि में उत्तम योग है, क्योंकि सम्यक्त्व से मोक्ष की सिद्धि होती है। अणिमा आदि रिद्धियों में सबसे बड़ी रिद्धि है, अधिक क्या कहें, सब सिद्धियों को करने वाला यह सम्यक्त्व ही है। 64 रिद्धियों में पहली रिद्धि का नाम क्या है, 64 रिद्धियों में पहली रिद्धि कौन करते हैं विधान वगैरह, 64 रिद्धि विधान, पहली रिद्धि का नाम क्या है, बोलिए शकुंतला देवी। प्रणमोजीर्णम। अरे रिद्धि, ये कोई रिद्धि का नाम थोड़ी ना हुआ, बोलिए अनिता आंटी। केवल ज्ञान रिद्धि, केवल ज्ञान पहली रिद्धि का नाम है, बुद्धि रिद्धि है 8 रिद्धियों 7 रिद्धियां, उनमें पहली बुद्धि रिद्धि, उसमें पहला भी 18 बुद्धि रिद्धि के भेद है। केवल ज्ञान, केवल ज्ञान कैसे होता है, केवल ज्ञान किसको होता है, बिना सम्यक दर्शन के केवल ज्ञान हो जाता है। इस सब रिद्धियों में महारिद्धि की, महारिद्धि एक केवल ज्ञान रिद्धि के आगे बाकी 63 रिद्धियां क्या है, उनकी जरूरत है, केवल ज्ञान प्राप्त हो गया तो ये महारिद्धि। तो ऐसा ये सम्यक्त्व सब रिद्धियों में सबसे बड़ी रिद्धि और सब सिद्धियों को करने वाला यह सम्यक्त्व ही है। देखिए अगली गाथा, टाइम अपना हो जाएगा, मैं सोच रही हूँ दोनों गाथाएं भी पूरी कर लें, लेकिन जल्द देखते हैं।
गाथा पढ़िएगा पीछे, पूर्णिमा आंटी आप पढ़िएगा। सम्मत गुण पहाणो सम्मत गुण पहाणो देविंद नरिंद वंदियो होदी देविंद नरिंद बंदियो होदी चत्वयो विय पावई चत्ते भयो बिये पावई सग्ग सुहम उत्तमम विविहम। सग सुहम उत्तमम विहम। देखिए क्या कह रहे हैं, सम्मत गुण पहाणो, सम्यक्त गुण जो है वो कैसा है, सम्यक्त गुण से सहित जो है वो प्रधान है। मतलब सम्यक्त गुण अगर है तो वो पुरुष कैसा होता है, प्रधान होता है, इंपॉर्टेंस होती है उसकी, सम्यक्त गुण से विशिष्ट रहता है वो। महिमा बता रहे हैं, सम्यक का महात्म्य बता रहे हैं, तो सम्यक्त गुण सहित जो पुरुष है वो प्रधान है। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, सम्यक्त गुण जिसमें प्रधान है, यानी सम्यक गुण से जो सहित है। देविंद नरिंद वंदियो होई होदी, वह देवों के इंद्र यानी देवेंद्र, और नरिंद नरों के मनुष्यों के इंद्र यानी चक्रवर्ती आदि से वंदियो वंदनीय होता है। चत्त वयो विय पावई, चत्त यानी त्यक्त, वयो यानी व्रत, यानी व्रतों से त्यक्त मतलब व्रत का जिसके त्याग, त्याग मतलब व्रत से रहित है। यहाँ त्याग का अर्थ वो रहित बने के अर्थ में लेना है। व्रतों से जो रहित है, वी यानी अपि फिर भी, यह पावई जो प्राप्त करता है। सग्ग सुहम स्वर्ग के सुख उत्तमम विविहम, विविध प्रकार के उत्तम स्वर्ग के सुख प्राप्त करता है। व्रत रहित होने पर भी जो उत्तम प्रकार के स्वर्ग के सुख प्राप्त करता है। यानी सम्यक्त गुण से जो प्रधान है, सम्यक्त गुण से जो सहित है, यहाँ प्रधान है मतलब सम्यक्त गुण से जो विशिष्ट है, प्रधान है, उससे सहित है, वह अन्वय देखिए, वह देवों के इंद्र तथा मनुष्यों के इंद्र चक्रवर्ती आदि से वंदनीय होता है। व्रत रहित होने पर भी उत्तम अनेक प्रकार के स्वर्ग के सुख पाता है। भावार्थ, जिसमें सम्यक्त गुण होता है वह प्रधान पुरुष है, वह देवेंद्र आदि से पूज्य होता है। सम्यक्त में देव ही की आयु बनती है, इसलिए व्रत रहित के भी स्वर्ग ही का जाना मुख्य रूप से कहा है। सम्यक्त गुण प्रधान का ऐसा भी अर्थ होता है कि जो सम्यक्त 25 मल दोषों से रहित हो, अपने निशंकित आदि गुणों सहित हो तथा संवेग आदि गुण सहित हो, ऐसे सम्यक्त के गुणों से प्रधान पुरुष होता है। वह देवेंद्र आदि से पूज्य होता है और स्वर्ग को प्राप्त करता है। आप देखेंगे पूरे मतलब जिनवाणी में अलग अलग जगह गाथाएं मिलेगी और पुराणों में उदाहरण मिलेंगे कि सम्यक दृष्टि जीवों की आके देवों ने पूजा की। पूजा की का मतलब ऐसे अर्घ चढ़ाया ऐसा नहीं, पूजा की मतलब आके प्रशंसा की, उनका बहुमान किया, उनका सम्मान किया। सम्यक दृष्टि जीवों की, यद्यपि वो स्वर्ग का इंद्र है, विषय भोगों में इंद्रिय सुखों में बहुत अधिक है मनुष्यों से, लेकिन फिर भी यदि कोई मनुष्य तिर्यंत सम्यक दृष्टि है तो वो देवता आके उसकी गुणगान गाते हैं, महिमा गाते हैं। ये सम्यक्त का महात्म्य है। अंदर गुण होते हैं तो गुणों की पूजा यहाँ दुनिया में भी होती है। अच्छी शान शक्ल हो, उसको कोई माने पूजे हो तो ठीक है। आप समझो कि ये जो मतलब कंपटीशन होते हैं ना, ये जो कॉन्टेस्ट होते हैं, मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, ये वाले भी, मिस यूनिवर्स, इसमें भी शक्ल तो देखी जाती ही है, ठीक है वो बात, लेकिन उसके बाद में उनका आईक्यू टेस्ट भी होता है। अकेले शक्ल से उनको रैंक नहीं मिल जाती है, बुद्धि भी, मतलब वो गुण भी देखे जाते हैं। यहाँ बुद्धि का मतलब उदाहरण को एक देश समझना कि उसमें थोड़े बहुत गुण भी हों, अकेले शक्ल देख के उसको नहीं दे देते हैं। ऐसे यहाँ गुणों की पूजा है, दुनिया में भी गुणों की पूजा होती है। तो सम्यक्त गुण जिसमें है तो वो स्वर्ग के इंद्रों के द्वारा, यहाँ राजाओं के द्वारा सबसे यहाँ पर वो पूज्यता प्राप्त करता है, और व्रत नहीं है तो भी वो स्वर्ग के सुख को प्राप्त करता है। व्रत रहित होने पर भी, व्रत रहित होने पर भी स्वर्ग के सुख को कैसे प्राप्त करता है कि सम्यक दृष्टि को अगर मनुष्य है तो कौन सी आयु बनती है, एकमात्र देवायु ही बनती है।
चाहे व्रत हो चाहे नहीं हो, अगर चतुर्थ गुण स्थान में आ गया, सम्यक दृष्टि हो गया, तो मनुष्य है, तिर्यंच है, तो उसको देवायु ही बंधेगी सम्यक के बाद। तो इसलिए यहाँ कह रहे हो स्वर्ग के सुख को ही प्राप्त करता है। अगर देव है सम्यक दृष्टि तो उसको मनुष्य आयु बंधेगी, लेकिन यहाँ बात किसको सुना रहे हैं, कौन सुन रहा है ये बात? आगे देव तो सुन नहीं रहे, मनुष्य ही बता रहे हैं, मनुष्य ही सुन रहे हैं। इसलिए मनुष्यों की तरफ से कथन कर रहे हैं कि वो स्वर्ग के सुख को प्राप्त करता है। कोई स्वर्ग का देव वापस से सम्यक दृष्टि हो और वो वापस से स्वर्ग में जाएगा, ऐसा नहीं। लेकिन मनुष्यों की तिर्यंचों की तरफ से यहाँ बात चल रही है। ये गाथा सरल है, कर लेते हैं अपन जल्दी, मैं ही पढ़ लेती हूँ। सम्मा इट्ठी जीवो दुग्गदिहे दुम्न बंधदे कम्मम जम्बौ भवे सुबद्धम दुःखम तम पिणासेदी। सम्मादिट्ठी जीवो, जो सम्यक दृष्टि जीव है, दुर्गति हेतु, जो दुर्गतियों के हेतुभूत कारण, जो न यानी नहीं, बंध दे यानी बाध्यता, कम्मम यानी कर्म, दुर्गति के हेतुभूत जो कर्म है उनको नहीं बांधता है। सम्यक दृष्टि जो जीव है वो दुर्गति के हेतु कारणभूत अशुभ कर्म को नहीं बांधता है। जम बहु भवेसु बद्धम, और जो बहुत भवों से बंधे हुए हैं, जम बहु भवेसु, बहुत पिछले भवों के जो बांधे हुए हैं, क्या बांधे हुए हैं? दुष्कर्मम, दुष्कर्म, जो खोटे कर्म पिछले भवों में बांधे हुए हैं, तम पे नासेदी, उनको भी नाश कर देता है। सम्यक दृष्टि जीव अब जो नए कर्म बांध रहा है, वो दुर्गति के कारणभूत नए कर्म यानी पाप कर्म, मैक्सिमम पाप प्रकृतियों का बंध रुक जाता है सम्यक दर्शन होने पर। 41 कर्म प्रकृतियों का बंधन रुक जाता है सम्यक दर्शन होने पर। 120 में से 41, 1/3 गई, इतनी प्रकृतियां बंधना रुक गई। तो उन 41 में सारी पाप प्रकृतियां, जो एक इंद्रिय, स्थावर, तिरंज गति, विकलेंद्रिय, इस तरह की, नरक गति, तिरंज गति, नरकायु, तिरंचायु, अनंतानुबंधी, मिथ्या, ये सब पाप प्रकृतियां, ये बंधना रुक जाता है। तो नया भी बंधना रुक रहा है। ये लिख रहा है कि अशुभ कर्म को नहीं बांधता है, यानी नए पाप को नहीं बांध रहा है, और जो पिछला पाप बंधा हुआ है उसका क्या होगा कि उनका भी नाश करता है। कैसे नाश करता है? जीरो हो जाता है क्या? कि जीरो नहीं, कि अभी जो 70 कोड़ा कोड़ी, 40 कोड़ा कोड़ी, 30 कोड़ा कोड़ी, ऐसे इतने सागरों की स्थिति वाले कर्म थे, वो सब कितने रह जाते हैं? सम्यक तो होए नहीं, उससे पहले ही, उसके अंतर्मूर्त पहले ही वो सब अंतः कोड़ा कोड़ी सागर रह जाते हैं। और सम्यक तो होने के बाद तो अंतः कोड़ा कोड़ी सागर से अधिक की स्थिति बंधती नहीं है, सत्ता भी उतनी रहती है, और धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो प्रति समय कम कम ही स्थितियां बनती जाती हैं। तो संसार कम होता है। देखो, संसार रहता है स्थिति से, जितनी कर्मों की स्थिति अधिक है उतना लंबा संसार है। स्थिति है वो संसार का कारण होता है, कर्मों की अधिक स्थिति वो लंबे संसार का कारण है। तो स्थिति कम हो गई मतलब संसार कम हो गया। स्थिति का मतलब क्या है? कालावधि, टाइम पीरियड। तो कर्मों की स्थिति कम हो गई मतलब संसार कम हो गया, तो स्थिति का नाश कर देता है, अनुभाग कम हो जाता है। पाप प्रकृतियों का अनुभाग द्विस्थानीय, 2 स्थानीय रह जाता है। तो वो संसार, वो सब उनका क्या बचा है, वो सब उसका नाश कर देता है। ये यहाँ कहा है। भावार्थ पढ़ लेते हैं, बाकी ये तो अपने को पता ही है, सरल है। सम्यक दृष्टि मरकर द्वितीयादि नरकों में नहीं जाता है, ज्योतिष व्यंतर भवनवासी देव नहीं होता है, स्त्रियों में उत्पन्न नहीं होता है, 5 स्थावर, विकलत्रय, असैनी, निगोद, म्लेच्छ, कुभोग, भूमि, इन सब में उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि इसके अनंतानुबंधी के उदय के अभाव से दुर्गति के कारण कषायों के स्थानक रूप परिणाम नहीं है। यहाँ तात्पर्य यह है कि 3 काल और 3 लोक में सम्यक के समान कल्याण रूप अन्य पदार्थ नहीं है, और मिथ्यात्व के समान शत्रु नहीं है। कोई श्लोक याद आया? न सम्यक्त्व समम किंचित त्रैकालेति जगत्यपि श्रेयो श्रेयस्य मिथ्यात्व समम नान्यत् तनुभृताम्। इसलिए श्री गुरुओं का यह उपदेश है कि अपने सर्वस्व उद्यम उपाय यत्न द्वारा मिथ्यात्व का नाश कर सम्यक्त्व को अंगीकार करना चाहिए। क्या कह रहे हैं? सर्वस्व उद्यम उपाय यत्न द्वारा, जितना अपना ताकत है, जितनी शक्ति है, वो सब लगाकर और मिथ्यात्व का नाश कर सम्यक को अंगीकार करना चाहिए। इस तरह गृहस्थ धर्म के 12 भेदों में पहला भेद
सम्यक सहित बना है उसका वर्णन किया। इस तरह से पहले भेद की चर्चा हुई है। ये जो भावार्थ में अपन ने पढ़ा है कि नरकों में नहीं जाता है, वनवासी आदि देव नहीं होता है, स्त्रियों में नहीं होता है, इस सबके करणान योग से वो जो बंध विच्छुत्ति बताई है ना, वो लॉजिक है। स्त्री वेद की बंध विच्छुत्ति हो जाती है, नपुंसक वेद की बंध विच्छुत्ति हो जाती है, नरक गति की, नरक आयु की, तिरंज गति की, तिरंज आयु की, एक इंद्रिय, स्थावर, सूक्ष्म, आतप, उद्योग, ये सब बंधना रुक जाती हैं। तो वो बंधना रुक गई तो जाएगा कैसे? इसलिए सम्यक दृष्टि जीव इन दुर्गतियों में नहीं जाता है, ये यहाँ कहा है। बाकी अब अगला जो है प्रतिमाओं की चर्चा आगे प्रारंभ होगी अगले क्लास से। बोलिए बोलिए। ये उपशम सम्यक दृष्टि भी, उपशम वो भी नहीं जाएगा। सम्यक दृष्टि कोई सा भी हो, कोई सा, सम्यक हाँ, दर्शन छूना बस थोड़ा। हाँ, औपशमिक सम्यक का तो काल ही बहुत कम है, उसमें तो हाँ मरण भी नहीं होता है और हाँ, आयुबंध भी नहीं होता है। नहीं फिर छूट जाता है ना वो, हाँ, तो छूटेगा तो सम्यक, फिर जाएगा। हाँ अगर जाना है तो छोड़ के जाएगा। सम्यक तो सहित उसको अगर जो भी बंधन, जितनी देर सम्यक तो मेंटेन है उतनी हाँ, देर उसको स्त्री वेद, तो नपुंसक क्षाई की वेद, रहेगा वो तो, नहीं बंधेगी। वो तो क्षाई की रहेगा फिर सम्यक तो, नहीं, शयोक्षम भी होता है ना, सम्यक तो वो शयोक्षम भी नहीं होता छूटता, वो भी रहता है। है। नहीं, छूटता है। फिर सम्यक अगर दूसरे नरक में जाना है तो सम्यक लेके नहीं जा सकता है, तो वो तो छोड़ के जाएगा। बात अभी हाँ यहाँ चल रही है, अगर सम्यक तो है, सम्यक दर्शन बना हुआ है, तो हाँ उसको ये प्रकृतियां नहीं बंधेगी। छोड़ दिया तो छोड़ने वाले की तो क्या बात करें, छोड़े बात तो कुछ भी करो हाँ, वो तो बंधेगी, फिर तो बंधेगी फिर बंधेगी। अभी छोड़ने की बात नहीं है, तो सम्यक की महिमा बता रहे हैं ना, महिमा। तो हाँ छोड़ने वाली बात नहीं बताएंगे, महिमा की बात चल रही है। तो महिमा में यही बताया जाएगा कि जो सम्यक सहित है, तो जब तक सम्यक रहेगा तब तक नहीं। इससे भी तो महिमा समझ में आ रही है कि जब तक सम्यक था तब तक आपकी नरक गति, नरक आयु नहीं बन रही थी, और आपने छोड़ दिया तब बनने लगी, तब गए। तो देख लो आप, ये महिमा तो भी सम्यक की ही है। इस प्रकार से हम अपने सर्व प्रयत्न से सम्यक को धारण करें, इसी भावना से पूरा करते हैं। जिनवाणी स्तुति। रत्न त्रिमुक्ति का मार्ग है अद्भुत, चैतन्य रत्नाकर अद्भुत से अद्भुत, होवे निमग्न अहो सर्व प्राणी, वीतरागी शासन जयवंत वर्ते, जयवंत वर्ते सर्वज्ञ देव, जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ गुरुवर, जयवंत वर्ते श्री जिनवाणी, जिन धर्म जिन तीर्थ जयवंत वर्ते, शुद्धात्मा का श्रद्धान वर्ते, अनुभूति निर्मल अविच्छिन्न वर्ते, आवागमन से निर्मुक्ति होवे, मुक्ति का साम्राज्य जयवंत वर्ते, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय हो आश्रम जिनवाणी माता की जय।
मैम अभी आपने कहा कि श्रीमिक सम्यक दर्शन छूटा तो उसके बाद फिर वो नरक में जा सकता है। हाँ, सम्यक दर्शन छूट गया मतलब पहले सम्यक दर्शन छूट गया, उसके पहले नरक आयु बन गई हो या बाद में भी बांध सकता है। बाद में बांध सकता है, मेरे पूछने का मतलब यही है। हाँ, छोड़ दिया सम्यक हाँ, तो अमिथ्या दृष्टि हो गया तो फिर बांध सकता है। बांध सकता सम्यक तो छोड़ने के बाद में जो प्रकृतियां बनना रुक गई थी वो वापस बनना चालू हो जाती है, तो बांध। जय श्री